हेलो गाइस आज हम देख रहे हैं चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 10th। गाइस इस वीडियो में मैं आपको ना सारी इसके स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के बेसिक्स बताऊंगा। ठीक है कि हमारा ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, क्लास मार्क, मीन, मीडियन, मोड, इनके ना सबके मैं मतलब आपको डिटेल्स बताऊंगा कि ये होती क्या है। इनके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी एक्सरसाइज करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम बताते हैं बेसिक्स बेसिक्स ऑफ स्टैट्स या स्टैटिस्टिक्स कह लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम ग्रुप डाटा क्या होता है। सबसे पहले ग्रुप्ड डाटा ये करने बहुत जरूरी है, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज ये करने में इसकी मजा आएगा आपको। ठीक है, ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा क्या होता है? जब भी हमें क्लास इंटरवल में डाटा दिया हो ना, जैसे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया हुआ है जीरो, हमारा दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हॉर्सेस। जैसे ये दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हॉर्सेस, इसमें हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है हॉर्सेस। क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है? 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6, 4 to 6, 6 to 8, ऐसे हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। ठीक है, इसे क्लास इंटरवल कहते हैं। जब भी हमारे बीच में डैश लगी होती है ना, तो उसको कहते हैं इंटरवल, क्लास इंटरवल। ठीक है, ये हमारे बेसिकली इंटरवल्स होते हैं। जब भी डैश नीचे लगी होती है इसको कहते हैं इंटरवल्स। ठीक है, तो इसको हम स्टैटिस्टिक्स में क्या कहते हैं, क्या डिफाइन करते हैं? क्लास इंटरवल। ये हमारे क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हॉर्सेस 0 से 2, नंबर ऑफ हॉर्सेस क्या दिया हुआ है? 1, 2, 1, 5, ये हमें कुछ डाटा दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे हमें, तो इसको देखते मुझे क्या पता लग रहा है, ये है ग्रुप डाटा। क्योंकि इसमें हमें हमारा ग्रुप बना हुआ है। देखो 0 से 2 का ग्रुप, 2 से 4 का ग्रुप, 4 से 6 का ग्रुप, 6 to 8 से ग्रुप। ठीक है, तो हमारा यू क्या हुआ? ग्रुप डाटा। इसमें हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, जिसमें भी हमें क्लास इंटरवल दिए होते हैं वो हमारा ग्रुप डाटा होता है। ओके, अब गाइस हम देखते हैं अनग्रुप डाटा। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा में क्या होगा? जैसे हमारा एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 1 में हमें दिया हुआ है, उसमें ना हमें अनग्रुप डाटा दिया हुआ है। जैसे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और यहाँ पे दिया हुआ है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड में हमें क्या दिया हुआ है? 10 मार्क्स, 10, 20, 36, 40, ऐसे हमें मार्क्स दिए हुए हैं। और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं 1, 1, 3, 4, 1, 1, 3, 4, ऐसे हमें डाटा दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्लास इंटरवल तो नहीं है, इसमें जैसे क्लास इंटरवल थे इसमें क्लास इंटरवल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अनग्रुप डाटा। इसमें हमारा ग्रुप नहीं बना हुआ। जैसे देखो इसमें ग्रुप बना हुआ था ना, 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, इसमें हमारा ग्रुप बना हुआ था। पर इसमें हमारा कोई ग्रुप नहीं बना हुआ। 10, 20, 36, 40 डायरेक्ट लिखे हुए हैं इन्होंने, कोई ग्रुप नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अनग्रुप डाटा। ठीक है, मैं बताता हूँ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी भी एक टर्म लिख लो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है? जहाँ भी हमारा नंबर लिखा होता है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हॉर्सेस, ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पे लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी बेसिकली जब भी हमारा कहीं भी लिखा हो ना नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हॉर्सेस, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे देखो अब आप कहोगे कि ये नंबर लिखा है, नंबर ऑफ प्लांट्स, ये भी हमारी फ्रीक्वेंसी हुई। ये फ्रीक्वेंसी नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुई? कभी भी जब भी क्लास मार्क्स हो ना, या क्लास इंटरवल हो, सॉरी, जब भी हमारा क्लास इंटरवल लिखे हो, वो कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, ये हमारी इंटरवल्स हैं, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को कभी भी फ्रीक्वेंसी लिखने की गलती मत करना। ठीक है, क्लास इंटरवल कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ये हमारे क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी वही होती है जो सिंगल सिंगल डाटा होता है। जहाँ भी हमें नंबर लिखा हो, सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारा नंबर कहाँ लिखा है। नंबर ऑफ हॉर्सेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बायर्स, ऐसे बड़ा कुछ नंबर्स होगा। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ बुक्स हो गया, नंबर ऑफ कॉपीज हो गया, नंबर ऑफ हेडफोन्स हो गया, जितने भी नंबर, मतलब नंबर्स हुए ना, वो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। पहले तो हमने ये देखना है कि हमारा नंबर कहाँ लिखा है, नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ हॉर्सेस, हम उसको कहते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी है। फिर सेकंडली हम देखेंगे कहीं वो क्लास इंटरवल तो नहीं है। अगर वो क्लास इंटरवल है तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे क्लास इंटरवल है ये, तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ भी नंबर लिखा हुआ है बेसिकली, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं हुई। फ्रीक्वेंसी हमारी नंबर ऑफ हॉर्सेस हुई। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ मार्क्स ऑफ 10 लिखा है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कौन सी हुई? यहाँ तो साफ पता लग रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी यही हुई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं है ये। ठीक है, ये 1, 2, 1, 5, ये कोई क्लास इंटरवल थोड़ा। क्लास इंटरवल में हमेशा बीच में डैश लगी होती है। ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी है। देखो इस डाटा में देखो फ्रीक्वेंसी कैसे पता लगेगी। कह रहे हैं हमारे 10 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? एक बच्चे के। 20 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? एक बच्चे के। 36 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 3 बच्चों के। 40 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 4 बच्चों के। ये ना हमें बेसिकली डाटा दिया हुआ है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी हुई। 40 मार्क्स 4 बच्चों के हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी 4 हुई। 40 मार्क्स की कितनी फ्रीक्वेंसी है? 4 फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब नंबर 40 मार्क्स कितनी बार आए हैं? 4 बार आए हैं मतलब। ओके,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, मतलब 40 नंबर, 4 स्टूडेंट्स के 40 नंबर आए हैं, 40 40 40 40, तो हमारे कितने, 40 कितनी बार आया, 4 बार, ठीक है। तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी दी होती है, 40 कितने आए हैं, 4 बार आए हैं, 36 कितने आए हैं, 3 बार आए हैं, 3 स्टूडेंट के आए हैं तो मतलब 3 बार आए हैं, तो हमारी ये होती है फ्रीक्वेंसी। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको ये मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, क्लास मार्क भी बताऊंगा, क्लास मार्क थोड़ी मैं बाद में बताता हूँ, पहले मीन मीडियन मोड बताते हैं। अब पहले वाली क्लासेस में क्या करते थे हम, जैसे हमें नंबर दिया होता था 10 20 30, ऐसे हमें नंबर दिए होते थे, ठीक है, कॉमा 60 ऐसे नंबर दिए होते थे, ऐसे कुछ भी नंबर दिया हुआ है, तो कहते थे इसका मीन निकालो। हम क्या करते थे, मीन का फॉर्मूला होता था, मीन का होता था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होता था, हमने 9 तक पढ़ा हुआ है। तो सम कितना हुआ इसका, मीन लो 60 प्लस 30 90, 90 20 110, 110 प्लस 10 120, तो मीन कितना आ जाएगा इसका, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 120, इन सब का सम, ठीक है, 120 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4, डिवाइड बाई 4, तो बस अब इसको काट दो, हमारा सम आ गया 30, मीन आ गया इसका। ओके, मीन हमारा ऐसे निकलता था पहले वाली क्लासेस में, पर अब मीन कैसे निकला करेगा, अब हमें ना क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, अब हमें क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, पर अब हमें स्टैटिस्टिक्स में ना हमें डाटा यूज़ करना होता है, ये हमारा डाटा दिया होता है ऐसे, हमें क्लास इंटरवल दिए होंगे और हमें कहेंगे मीन निकालो, तो मीन निकालने के 3 मेथड्स हैं, एक है हमारा डायरेक्ट, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, अभी बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एक तो था डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन है ये होता है हमारा स्टेप डेविएशन, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये 3 मेथड से हमारा मीन निकलता है स्टैटिस्टिक्स में, जब हमें डाटा दिया हुआ, जब जैसे हमारे क्लास इंटरवल्स दिए होंगे वगैरह वगैरह, ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा, बस अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मीन हमारा, पहले हम ऐसे निकालते थे, मीन का मतलब होता है सारी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बेसिकली मीन का मतलब यही होता है हमारा, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, पर हम स्टैट्स में जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उससे भी बेसिकली फॉर्मूला यही आएगा, यूज़ यही होता है फॉर्मूला, बस हमारे स्टैट्स में बहुत सारा डाटा होता है ना, तो इसलिए उन्होंने अपने अपने फॉर्मूलाज बना रखे हैं। स्टैट्स में हमारे कितना सारा डाटा होता है, कम से कम भी 50 60 70 80 डाटा होते हैं, और ज़्यादा डाटास भी होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे फॉर्मूलाज बने होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। अब देखो, मीन हमारा हो गया, बस मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, जब आएंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। मीडियन, मीडियन क्या होता है, जैसे हमारा देखो, मीडियन, मीडियन होता है जैसे हमें डाटा दिया हुआ है, ये डाटा मान लो, ठीक है, 10 20 30 60, एक और इसमें ले लो, जैसे 10 20 30 50 60, ये कोई डाटा ले लिया, मीडियन होता है बीच वाली वैल्यू, बिल्कुल बीच वाली वैल्यू, इसमें बीच वाली वैल्यू क्या होगी, हमें साफ साफ पता नहीं लग रही, 30, दो इधर दो इधर, बीच वाली वैल्यू ये है। मीडियन का हमारा फॉर्मूला भी हमें पढ़ते थे, n प्लस 1/2, n कितना है, 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3, देखो ना 5 टर्म्स हैं, तो n आ गया हमारा 5, 5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 6/2, इसको काट देंगे, इज इक्वल टू 3 आ गया, तो थर्ड वाली टर्म 1 2 3 ये हमारा मीडियन है, ठीक है, मीडियन होती है बेसिकली, बस मीडियन का भी इतना ध्यान रखो, मीडियन होता है हमारी बीच वाली वैल्यू, बिल्कुल यहाँ से भी बीच में है और यहाँ से भी बीच में है, बिल्कुल बीच वाली वैल्यू को मीडियन कहते हैं, मीडियन नाम से पता लगता है कि मीडियन, बीच वाला, बीच वाली टर्म, ठीक है, तो मीडियन हमारा ये हुआ 30, थर्ड टर्म, ठीक है, तो मीडियन आपको पता लग गया, बिल्कुल बीच वाली टर्म, उसको कहते हैं हम मीडियन, बीच वाली टर्म को, और मीन होता है सारी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और हो गई हमारी मोड, मोड क्या होता है, मोड होता है हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये होता है हमारा मोड। अब देखो इस डाटा में देखो जरा, 10 मार्क्स एक बच्चे गए थे, 20 मार्क्स एक बच्चे गए हैं, 36 मार्क्स 3 बच्चे गए हैं, और 40 मार्क्स 4 बच्चों गए हैं, तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 4, ठीक है, तो मोड क्या हुआ हमारा 40 मोड हुआ इसमें। देखो कैसे, हाईएस्ट इधर देख लो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डाटा, 40 मार्क्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है इसमें, चारों, ये जो 4 डाटा हमें दिए हुए हैं, इसमें चारों में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, ये 4 बार यूज हो रहा है, 40 40 40 40 40 4 बार आ रहा है,
तो इधर क्या हुआ मोड 40, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है ना वो वाला डाटा, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 4, इसकी 3 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा है वो हमारा मोड हुआ, ठीक है। तो मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डाटा, जिस डाटा की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। मैंने आपको बता दिया फ्रीक्वेंसी तो हमारी ये होती है सारी टर्म्स, जिसमें नंबर दिया होता है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिस डाटा की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा मोड होता है। दैट्स इट, ठीक है। तो हमारे बेसिक्स हो गई है। उसके बाद अब मैं बता रहा हूँ आपको क्लास मार्क्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखो क्लास मार्क्स देखते हैं। क्लास मार्क, क्लास मार्क का हमारा फॉर्मूला होता है अपर लिमिट, मैं बताऊंगा अभी क्या होता है, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखो मैं ऊपर आपको क्लास मार्क्स निकाल के दिखाता हूँ। क्लास मार्क ये देखो, क्लास मार्क्स हमेशा उसी डाटा का निकलता है जिसमें हमेशा मेरे को इंटरवल्स दिए होते हैं, ठीक है। ये मेरे को इंटरवल्स दिए हुए हैं 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6। हमेशा क्लास मार्क्स इसी डाटा का निकलता है जिसके हमें इंटरवल्स दिए होते हैं। देखो अब मैंने क्या बताया आपको, नीचे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट होती है हमारी ये अपर हो गई, ये अपर लिमिट हो गई, ठीक है। नीचे वाली क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई, ओके। अब देखो इसका क्लास मार्क्स क्या होगा, 0 + 2 या 2 + 0 कह लो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब देखो अपर लिमिट 2 होगी, लोअर लिमिट 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 + 0 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, तो कितना है क्लास इंटरवल 1, क्लास मार्क कितना है 1, 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2 1, ठीक है। तो इसका कितना आएगा 1। अब ऐसे ही इस डाटा का निकालेंगे, 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। देखो 2 में 4 प्लस करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितनी होगी, 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा, ये आ गया हमारा 3 आंसर, ठीक है। ऐसे ही इसका निकलेगा क्लास इंटरवल, क्लास मार्क सॉरी, 6 और 4 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ऐसी इसकी निकल जाएगी, ऐसी सबकी निकल जाती है। अब गाइस बेसिक्स हमारे लगभग सारे खत्म हो गए हैं, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चंस करने सिखाऊंगा, ठीक है। उसमें आपको ना और क्लियरिटी आएगी कि क्लास मार्क्स वगैरह क्यों निकालते हैं, हमारा मीन मोड मीडियन, और आपको क्लियरिटी आएगी, ठीक है। क्लास मार्क्स की तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। थैंक यू।